बिहार एसआईआर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक और जीत मिली है। नमस्कार, तर्स न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार एसआईआर पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा फैसला दिया है। तो आपको हम बताएं कि जो बिहार एसआईआर यानी जो बिहार में जो मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। आज सुनवाई हुई है बिहार एसआईआर पर फिर से एक बार, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर बड़ी बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो बिहार एसआईआर के बीच जो है ये बड़ी खबर आई है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है और 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकृत करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बताएं कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पहचान पत्र पहचान प्रमाण के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ जरूर किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन 12वें दस्तावेज के रूप में अगर नाम आपका कट गया है, नाम शामिल कराना है, तो आधार के आधार पर, यानी आधार को 12वां दस्तावेज माना गया है। जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें आधार को भी जोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आधार के आधार पर जो है नागरिक जो प्रमाण पहचान प्रमाण के तौर पर देते हैं, तो उनको दस्तावेज के तौर पर स्वीकृत किया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने के बेंच ने मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करे। अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह आधार कार्ड की प्रामाणिकता और असली होने की जांच कर सके। तो आरजेडी की तरफ से हम आपको बताएं कि जो वहां से भी याचिका दायर की गई थी और आरजेडी की ओर से कपिल सिब्बल ने जो है दलील पेश की। आरजेडी की ओर से वरिष्ठ वकील जो है कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और बीएलओ आधार को अकेले दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सिब्बल ने कोर्ट में उन मतदाताओं के शपथ पत्र भी दाखिल किए जिनके आधार को स्वीकृत नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आधार सबसे सार्वभौमिक दस्तावेज है। अगर उसे नहीं मानेंगे, किसी तरह का शामिलीकरण प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये किस तरह का शामिलीकरण प्रक्रिया कर रहे हैं? ये गरीबों को बाहर करना चाहते हैं। तो कपिल सिब्बल ने आरजेडी की तरफ से जो है दलील दी और कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है आधार को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो बीएलओ हैं या फिर जो अधिकारी हैं। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि 12वें दस्तावेज के रूप में से स्वीकृत किया जाए। चुनाव आयोग की ओर से राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा है और चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील जो हैं राकेश द्विवेदी ने कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में इसे स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने इस बारे में विज्ञापन भी जारी किए हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा है कि आयोग की सूची में शामिल 11 दस्तावेजों में से केवल पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र ही नागरिकता का सबूत है, बाकी किसी से भी नागरिकता साबित नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए और आधार के आधार पर जो नागरिकता जो पहचान है, पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर जो एसआईआर में मांगा जा रहा है, यानी जो मतदाता सूची का गहन विशेष पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें यह मांग की जा रही है, उसमें यह शामिल किया जाए 12वें दस्तावेज के तौर पर। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस बीच आरजेडी का बड़ा बयान भी आया है। और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव,
ने बड़ी बात की है सोशल मीडिया एक्स के जरिए, जो उन्होंने पोस्ट किया है इस फैसले के तुरंत बाद, अभी उन्होंने तुरंत पोस्ट किया है। और शक्ति सिंह यादव ने लिखा है कि एसआईआर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की एक और जीत। आधार कार्ड को 12th डॉक्यूमेंट के तौर पर मिली स्वीकृति। इससे पहले आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा था इलेक्शन कमीशन, जिसके लिए हमारी लड़ाई शुरू दिन से चालू है। तो शक्ति सिंह यादव लिख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की एक और बड़ी जीत हुई है बिहार एसआईआर पर, और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकृति दी है, आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड लिया जाए। आगे लिखते हैं, आज इस बिंदु को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और आधार कार्ड को भी इलेक्शन कमीशन को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर जोड़ने का आदेश दिया गया है। हालांकि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन 60 लाख वोटरों के काटे गए नाम पर चर्चा नहीं करता है। यह जीत तेजस्वी प्रसाद यादव की जिद की जीत है, उनके कर्मठता की जीत है। ये जीत पूरे बिहार के लड़ाकू युवाओं की जीत है। तो आरजेडी के नेता, आरजेडी के प्रवक्ता ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी जीत हासिल कर ली है बिहार एसआईआर पर। आपको बताएं कि बिहार एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और इसमें बड़े पैमाने पर लोग जुटे थे, बिहार के लोग, और बड़ी सफलता मिली थी इस यात्रा को। और उसके बाद अब बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर इलेक्शन कमीशन स्वीकार करे, आदेश जारी कर दिया गया है। और आरजेडी इसे अपनी जीत बता रही है, आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव की एक और जीत बता रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।